स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं आप सबको अपने कथा में महावीर हनुमान जी की कथा सुनाने वाली हूँ। आज मैं आप सबको महावीर हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसमें हनुमान जी ने भगवान सूर्य को निगल लिया था। आज मैं आप सबको हनुमान जी के भगवान सूर्य को निगलने वाली एक कथा सुनाती हूँ कि कैसे हनुमान जी ने खेल खेल में भगवान सूर्य को निगल लिया था। तो हम सभी को पता है हनुमान जी जो है अंजनी पुत्र, केशरी नंदन, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं, महावीर हनुमान है, राम भक्त हनुमान है, राम कार्य सिद्ध करता हनुमान है। तो आज उन्हीं हनुमान जी की कथा मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। यह उस समय की बात है जब पवन पुत्र हनुमान, केसरी नंदन हनुमान छोटे थे और अपनी माता अंजनी और अपने पिता केसरी नंदन के साथ रहते थे। माता अंजनी अपने पुत्र को अत्यंत प्रेम करती थी और अपने पुत्र का लालन पालन अत्यंत उत्तम तरीके से किया करती थी। माता अंजनी जो थी अपने पुत्र के लिए हर कुछ उपलब्ध कराया करती थी। माँ अंजनी अपने पुत्र को सब कुछ दिया करती थी जो उनकी इच्छा हो। यह बात उस समय की है जब पवन पुत्र एकदम अत्यंत छोटे थे और माँ अंजनी पवन पुत्र को सुला के और उनके लिए फल लाने बाहर चली गई। जब पवन पुत्र की निंद्रा खुली, जब वो सोते हुए से जगे तो उन्हें काफी अत्यंत भूख लगी थी। पवन पुत्र ने देखा, चारों तरफ माता को ढूंढा लेकिन माँ अंजनी उनको कहीं नहीं मिली। इसके बाद पवन पुत्र की भूख इतनी बढ़ गई कि वो सोचने लगे, क्या खाऊं, माता होती तो कुछ फल जरूर देती। यह सोचने के बाद पवन पुत्र ने देखा कि एक पेड़ के पीछे छोटा सा गोल सा लाल सा अत्यंत सुंदर फल है। पवन पुत्र को वह फल इतना सुंदर लगा कि उसकी सुंदरता पवन पुत्र को भा गई और उन्होंने तय किया कि आज वह इसी फल को खाएंगे और इस फल को खाएंगे भी और उसके साथ खेलेंगे भी। यह सोचने के बाद पवन पुत्र जो थे वायु के वेग से, यानी कि हनुमान जी जो थे वायु की गति से, उनके पास जो उड़ने की क्षमता थी उसकी गति से भगवान सूर्य के पास पहुंच गए। भगवान सूर्य के पास पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान सूर्य को खाने की इच्छा प्रकट की। भगवान सूर्य समझ चुके थे कि यह कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ के ही अंश है, भगवान भोलेनाथ के ही अंश अवतार है। और इस बात को समझ के सूर्य देव अत्यंत नरम हो गए और अपनी प्रकाश को धीमा कर लिया ताकि इस बालक को कोई क्षति न पहुंचे। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान ने भगवान सूर्य को लिया और काफी देर तक खेले और उसके बाद उन्होंने अपने मुंह में उनको निगल लिया। पवन पुत्र हनुमान को लगा कि यह एक अत्यंत सुंदर फल है जो माता मुझे रोज देती हैं, उसी के जैसा यह कोई फल है और मैं इसको खा लूंगा तो मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी। यह सोचने के बाद पवन पुत्र हनुमान ने भगवान सूर्य को, सूर्य देवता को निगल लिया। सूर्य देवता के निगलने के बाद जो था चारों तरफ अंधकार छा गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंधकार से दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसके बाद सभी देवता जो थे देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, सूर्य देवता कहाँ चले गए जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। इंद्रदेव को जब यह बात पता चली कि किसी छोटे से बालक ने सूर्य देवता को निगल लिया है, वह तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान से आग्रह किया। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को कहा कि बालक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम सूर्य देवता को निगल गए। यह सुन के पवन पुत्र हनुमान जो थे उन्होंने कहा, मुझे अत्यंत भूख लगी थी और मेरी भूख इतनी बढ़ गई थी, यह फल मुझे अत्यंत अच्छा लगा। इंद्रदेव के इस बात को सुनने के बाद पवन पुत्र ने कहा कि मुझे अत्यंत भूख लगी थी और मेरी भूख इतनी बढ़ गई थी कि यह फल मुझे अत्यंत प्रिय लगा,
यह फल वैसा ही है जैसा माता मुझे रोज खिलाती हैं और उसी फल के जैसा है, तो मैंने इसे खा लिया। इंद्रदेव ने कहा, यह कोई फल नहीं है बालक, यह वापस करो, अपने मुंह से निकालो और हमें दे दो। पवन पुत्र जिद पे अड़ गए, बोले नहीं, मैंने तो खा लिया है, अब मैं देने वाला नहीं हूँ। इसके बाद इंद्रदेव को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने व्रज से हनुमान जी पे प्रहार कर दिया। व्रज के प्रहार के बाद हनुमान जी मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद हनुमान जी काफी देर तक मूर्छित रहे। जब यह बात वायु देवता, पवन देवता को पता चली, वो अत्यंत क्रोधित हो गए कि उनके अंश पुत्र को कैसे इंद्रदेव ने इस तरह प्रहार किया। यह सुन के पवन पुत्र जो थे, पवन देवता जो थे, वहां पे पहुंच गए और उन्होंने अपने वायु को रोक लिया। उनके वायु के वेग को उन्होंने रोक लिया। जब उन्होंने अपने वायु वेग को रोक लिया तो चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। चारों तरफ लोगों को वायु की कमी से लोग मरने लगे, पृथ्वी पे हाहाकार मच गई। इसके बाद सभी देवता जो थे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि पवन देवता को मनाया जाए और उनसे को मना के कहा जाए कि वो अपने वायु के वेग को वापस सबको दें और पृथ्वी पे जो त्राही त्राही मची है वो ठीक हो जाए। इसके बाद जो थे ब्रह्मा जी सभी देवता के साथ मिलके पवन देवता के पास पहुंचे और उन्होंने पवन देवता से कहा कि आप अपने वायु के वेग को वापस पृथ्वी पे और चारों तरफ दे दीजिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। पवन देवता ने कहा, नहीं, इंद्रदेव ने आज बहुत दुस्साहस किया है। आज मेरे अंश पुत्र को आज उन्होंने प्रहार किया है। ब्रज का प्रहार से मेरा जो ये पवन पुत्र है वो मूर्छित हो गया है। अभी आप उनसे बोलिए इंद्रदेव से कि ठीक करे मेरे पुत्र को और मेरे पुत्र को ठीक करने के बाद ही मैं कुछ करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पवन पुत्र को यानी हनुमान जी को मूर्छित होने से ठीक किया और ठीक होने के बाद सभी देवता जो थे हनुमान जी की बुद्धि की, हनुमान जी के शक्ति की तारीफ करने लगे और इसके बाद वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता ने मिलके, सूर्य देवता भी यानी जो हनुमान जी के मुंह से निकल के बाहर आए थे सूर्य देवता, वो भी, इंद्रदेव भी, ब्रह्मा जी भी, वायुदेव, पवन देव, वायुदेव, अग्निदेव, सभी देवता मिलके अपनी अपनी शक्तियों का अंश हनुमान जी को प्रदान किया और हनुमान जी को सभी देवताओं ने शक्तियां दी और इस शक्ति से हनुमान जी अत्यंत और शक्तिशाली हो गए, क्योंकि हनुमान जी तो पहले से ही शक्तिशाली थे। वो भगवान शिव के अंश अवतार थे और इस तरह हनुमान जी और शक्तिशाली हो गए और इस तरह हनुमान जी जो थे, इस तरह पवन पुत्र जो थे महावीर हनुमान के रूप में जाने गए और महावीर हनुमान ने सभी शक्तियों को प्रदान किया और शक्तिशाली बन गए। तो आज मैंने आप सबको बताया कि कैसे हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगला और कैसे सूर्यदेव को निगल के महावीर हनुमान कहलाए, कैसे वो सूर्यदेव को एक फल समझ के निगल लिए थे। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं। हनुमान जी की पूजा करने से हमें भी शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या प्रदान होती है, क्योंकि हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या के देवता माना जाता है। हनुमान जी को ग्रहों के देवता माना जाता है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से हर काम, जो रुके हुए कार्य है, वो सफल होते हैं। हनुमान जी को कलयुग के देवता भी माने जाते हैं कि कैसे भगवान श्री राम ने, हमने देखा है कि कैसे भगवान श्री राम ने कलयुग में सबकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी को आदेश दिया कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी आपको इस पे रहना है, तो कलयुग में आपको रह के सबकी रक्षा करनी है। तो किस तरह भगवान श्री राम के आदेश पे हनुमान जी आज भी कलयुग में विराजमान है हम सबकी रक्षा के लिए। तो इस तरह भगवान हनुमान जी की पूजा हमें करनी चाहिए और पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे हर कार्य को, वो हमारे हर काम को सफल करें। तो श्री राम भक्त हनुमान की पूजा करने से हमारे हर काम सफल होते हैं। तो आज मैंने आप सबको
प्रभु श्री राम के भक्त महावीर हनुमान जी की कथा सुनाई और इस कथा को सुन के बहुत आनंद आया। मैं आशा करती हूँ आप सब भी हनुमान जी के इस कथा को सुन के बहुत आनंदित हुए होंगे। तो मैं और भी बहुत सारी इस तरह की कथाएं लेके आने वाली हूँ, भक्ति कथाएं लेके आने वाली हूँ आप सबके लिए। तो आप मेरा चैनल, आप मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरा भक्ति वाला यह चैनल देख के आपको अत्यंत आनंद आएगा, आपको भक्ति में आनंद आएगा। तो इस तरह मैंने आज आप सबको महावीर हनुमान की कथा सुनाई। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ, देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।